नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज 7 जिलों में छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, शुपियां, पुंछ और कुपवाड़ा में 15 जगहों पर तलाशी ली। इन 2 मामलों में से एक एनआईए की दिल्ली शाखा द्वारा 2021 में दर्ज किया गया था और दूसरा आतंकवाद विरोधी एजेंसी की जम्मू शाखा द्वारा 2022 में दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलवामा से एनआईए ने विभिन्न जगहों में 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। उधर पुंछ में सीमा पार बात करने वाले व्यक्ति के घर आज सुबह एनआईए की टीम पहुंची और आरोपी से कई मुद्दों पर पूछताछ कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। इससे पहले एनआईए की टीम ने टेरर फंडिंग मामले 15 मई को जम्मू कश्मीर के बडगाम, शुपियां, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग जिले में छापेमारी की थी। ये छापेमारी कैटर और ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा रची गई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित एक मामले में की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले पर व्यापारी वर्ग और आम लोगों ने स्वागत किया है। लोगों ने इस फैसले को सही ठहराते हुए 2000 के नोट को बदलने के लिए दिए गए 4 महीने के फैसले का भी स्वागत किया है। उनके मुताबिक मध्य वर्ग के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जिन लोगों के पास ऐसे नोट हैं, उन्हें ऐसे नोट बदलने के लिए उचित समय भी दिया गया है। सरकार के इस फैसले से हालांकि कालाधन दबा के रखने वाले लोगों के तोते जरूर उड़ गए हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में सर्कुलेशन पैसे की बहुत कम हो गई है। बिजनेसमैन रो रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं है, मार्केट में सर्कुलेशन में पैसे नहीं। जो ये लोगों ने पैसे अंदर दबा कर रखे हुए हैं अपने 2000 रुपये के नोट, वो अब बाहर निकलेंगे और आई थिंक इट विल गेट सर्कुलेटेड इन द मार्केट। मार्केट जो है वो थोड़ा रिस्पाइट कर पाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि काफ़ी देर से पैसे की सर्कुलेशन मार्केट में रुकी हुई थी और गवर्नमेंट ने इनफ टाइम भी दिया। इस टाइम ऐसा तो है नहीं कि रातों रात उन्होंने एक डिसीजन दे दिया कि कल से ये बंद हो रहे हैं नोट। उन्होंने सितंबर 30 तक का टाइम दिया, दैट इज़ इनफ टाइम। उससे मुझे लगता है कि इकोनॉमी की काफ़ी क्लिनजिंग होगी, मार्केट में जो पैसा की सर्कुलेशन रुकी हुई थी वो होगी। लेकिन साथ ही साथ इसमें ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि लोगों को आगे दिक्कत नहीं आए और इसका एक सब्स्टिट्यूट भी नया आना चाहिए। देखिए 2000 का नोट बंद होने से आम मिडिल क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना सरमाया किसी के पास है नहीं। भाई 2000 का नोट उन्होंने डंप किया हुआ। ये नोट था व्यापारियों के लिए, उन्होंने रखा था 2000 रुपये का नोट और गवर्नमेंट ने बहुत टाइम दिया, 30 नवंबर तक अदला बदली अभी कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट का एक सुझाव ये, अगर 2000 का नोट बंद करना है उसके लिए आप एक छोटा नोट 1000 का चले। 2000 का नोट तो पहले ऑटोमेटिकली पता था ये आज भी बंद होगा, 2 साल तक बंद होगा। मगर ये किसी को ज़्यादा समस्या नहीं है, भाई किसी ने कोई डंप करके रखा है, मिडिल क्लास बंदे के पास ये नोट नहीं है, ठीक है। बाकी व्यापारियों के पास है, उनके लिए था भाई ये 2000 का नोट। अब वो कर बैंक ने टाइम दिया है, बहुत टाइम दिया, 4 महीने में ये कर सकते हैं अदला बदली। इससे कोई फ़र्क नहीं है, सरकार का अच्छा कदम है। 2000 का नोट बंद होना चाहिए था। इससे जो काले धन पे असर पड़ेगा, जिसके पास थे वो सारे दोबारा बैंक में आएंगे और नोट तो वापस हो जाएंगे, मगर जिन्होंने जमा करके रखे थे अपने पास बैंक पूंजी, वो बाहर निकालेंगे। आप तो घरेलू होता है, मिडिल क्लास आप सब बोल रहे हैं, उनके पास इतना 2000 का नोट मार्केट में है ही नहीं है फिलहाल। अगर होगा भी तो 500 का नोट है, 2000 रुपये का नोट नहीं है, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी को इतना इससे नोट बंद होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2000 रुपये का नोट बंद होने से मिडिल क्लास को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि जो बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन है उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद था, लेकिन मिडिल मैन के लिए जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए तो जो 2000 का नोट चले या ना चले, बंद हो या खुला हो, हमारे लोगों के लिए कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। ये 2000 का नोट बंद होने से उन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं, जो सरमायादार हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है, उनको फ़र्क पड़ता है। बाकी आम लोगों को इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता।
जम्मू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट अगले 6 महीने में पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया है कि कैंसर इंस्टीट्यूट की इमारत का निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। इसके साथ ही कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए आधुनिक मशीनों की भी खरीद की प्रक्रिया भी चल रही है और साथ ही जल्द ही इन मशीनों को यहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी और डे केयर सेवाएं शुरू कर दी हैं। साथ ही डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के मुताबिक अगले 6 महीने में जम्मू का कैंसर इंस्टीट्यूट एक मॉडर्न कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। कैंसर इंस्टीट्यूट की जो स्टेटस पूछ रहे हैं, बिल्डिंग तो तैयार है ऑलमोस्ट। आई विल से कि 95% काम हो चुका है, बिल्डिंग इज़ रेडी और उसमें इनफैक्ट हमने ओपीडीज़ एंड डे केयर सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी हैं। नेक्स्ट फेज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है, जो बेसमेंट है, उसमें हाई एंड इक्विपमेंट सारी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लग रही है। तो जो इक्विपमेंट का नाम लेना चाहूँ, जैसे लीनियर एक्सीलेटर है विच कॉस्ट अस 23 करोड़, उसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। पेट स्कैन अराउंड 13 to 14 करोड़ है, उसका भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ब्रेकीथेरेपी का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सीटी सिमुलेटर, डोजीमेट्री और काफ़ी इक्विपमेंट्स का प्रोसेस चल रहे हैं। तो उसमें जितना भी जो सिविल वर्क होगा वो सारा कंपनी जो जिसको ऑर्डर प्लेस होगा वही करेगी, क्योंकि दिस इज़ कमिंग अंडर टर्न की प्रोजेक्ट। हमने उनको खाली शेल देनी है। इवन कंपनी कह रही है कि एयर कंडीशनिंग भी हम खुद करेंगे। तो जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलेगी तो कंपनीज विल टेक ओवर, हम उनको एरिया हैंड ओवर कर देंगे तो उसको बिल्डअप करेंगे। और वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि टॉप ऑफ द रेंज इट शुड लुक लाइक एनी मॉडर्न हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री। तो आप देखेंगे फ्यूचर में, गिव अस सम टाइम, जैसे ये टर्न की प्रोजेक्ट्स ख़त्म होंगे, सिविल वर्क कंपनी करेगी, मशीन्स आएंगी, तो फेस्ड मैनर में हम एक बहुत ही अच्छा वेल इक्विप्ड मॉडर्न कैंसर सेंटर तैयार करेंगे। गर्मियों के मौसम के शुरू होते ही मार्केट में तरबूज का भी आगमन हो चुका है, लेकिन तरबूज का उत्पादन करने वाले किसानों में निराशा देखी जा रही है। जम्मू जिले के ब्लॉक मड़ के मकोवाल गांव में किसानों के मुताबिक ठेके पर लेकर उन्होंने तरबूज की फसल को लगाया है, लेकिन मंडी में उन्हें तरबूज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनकी लागत भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनकी तरबूज की फसल खराब हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग का एक भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया। मैं ना भप्पू राम जी मकवाल का रहने वाला, राखे दोना लाए दा, जमीन लैती 5 कमा ठेके दी। अच्छा ते ठेका लिया सानू जिमीदार आखदे भाई पैसे दिओ, हाँ जिमीदार ये पैसे कुछ देने। अच्छा ते ओहदे वजह कारण इन्ने दुखी जो कि दोना बिकदा साढ़ा 5 रुपये किलो, गड्डी का किराया 2500 रुपया इत्थों लेने का, ते साढ़े पैसे जेह्ड़े अस पूरे नहीं करी सकदे है भी। ते क्या आखना चाहोगे, अज तो किन्ने परेशान हो, कि ना की आखोगे, कियां बी लिया, की नहीं बिका अज ते के परेशानी? महाराज सानू दस देना भाई इन्ना मुट्टा दुआना तुंदा होना, 8 किलो का 5 किलो को लिया 8 किलो तक हो, 10 किलो तक होग। इत्थै दुआना ना किलो किलो का, सवा किलो का पा दे भी है, 200 ग्राम दे भी है पक्की, 200 ग्राम दे दुआने पक्के दे जी, लेकिन मुट्टा नहीं होया। मुट्टा नहीं होया है भी। अस जे बी लैंदे हो किन्ने महंगे लैंदे हो? 28,000 रुपया किलो जी, 38,000 रुपया किलो जी, कोई 42,000 रुपया किलो जी। जिन्नी बीज आख बीज तो बड़े महंगे ने, के करचे हूँ अस परेशान हाँ। क्या आखना चाहोगे, डिपार्टमेंट कोई सपोर्ट करता है? सानू कोई सपोर्ट नहीं डिपार्टमेंट करता जी, खरास बोर्ड कोई डिपार्टमेंट आंदा नहीं, सानू चैक नहीं करता नहीं भाई तुस दसो भाई तुंदे जिमी बैठी केह्दे कारण है, केह्दे कारण होए सुक्का इना पत्तर, ये देखो सारा दुआना नंगा पेदा है, कोई बंदा इत्थै तक अजे तक पुज्जा जी। ककड़ी देखो असें ककड़ी भी लाई दी है, ककड़ी का असें 1 पैसा नहीं बट्टेआ है भी, 1 रुपया नहीं बट्टी चुके है भी, खेतर खत्म होई है जी, सुक्की है। मेरा नाम सर मोहन सिंह है, ग्राम मकवाल का रौहने वाला जी। दुआना लाया है जनाब असें मकवाल रखा दा बिच, हाँ जी। ते इत्थै ना कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आंदा जनाब, ते ना कोई पुच्छन सानू अजे तक आया खेतर बिच कि इत्थै तुसें तुहाड़ी बेलां सुक्का दियां न, की सुक्का दियां न, एह् कोई नहीं सानू पुच्छन आया जी। हूँ इत्थै दवाइयां कोई लक्ख रुपये दवाइयां स्प्रे करी ओड़ी है, तां कोई फर्क नहीं, बेलें उल्टी होर बमारी ज़्यादा बधदी है जी। ते अग्गा दुआने दा रेट भी नहीं है,
ਤੇ ਉਪਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। 4-5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁਹਾਣੇ ਦਾ ਭਾਅ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਹਾਣੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 30,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ? ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਮਿੱਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਫਲਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਬਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖੇਤਰ। ਉੱਥੇ ਕੋ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਇੱਧਰਾਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਣਾ ਵੇਚੀ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਲ ਜੀ। ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਦੁਆਣਾ ਵੇਚੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਠੇਰਾ का बना दे और क्या बना सकता मजदूर आदमी। जम्मू नगर निगम की ओर से शहर के कार्यकलाप के लिए प्रयास जारी है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी रेन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जेएमसी के वार्ड नंबर 28 बख्शीनगर में विकास कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वार्ड पिछड़ेपन का शिकार है और वार्ड के पार्षद गौरव चोपड़ा के कार्यकाल में भी कोई विकास नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने पार्षद गौरव चोपड़ा का कामकाज पर सवाल उठाए हैं। पहली बात तो आपका शुक्रिया इस वार्ड की मुश्किलातों को उजागर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड नंबर 28 में यहाँ पर हमारे काम जो हैं इतने ज़्यादा रुके हुए हैं कि कोई भी काम पिछले 4.5 साल का अरसा हो चुका है और पिछले 4 से 5 महीने और रह चुके हैं। आप जानते हैं अक्टूबर तक तो इसकी इलेक्शंस आ रही हैं, लेकिन 4.5 साल का जो समा हुआ है उसके बीच काम नहीं हुए। काम क्यों नहीं हुए? शायद बड़ा नेता बनने के चक्कर में हुए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैं खड़ा हूँ, इसके पास एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर। इस दुर्गा मंदिर के सामने का जो नाला है इसकी हालत इतनी बुरी है कि हर तीसरे दिन यहाँ पर मलबा इकट्ठा हो रहा है और ये सारे का सारा पानी बाहर आ रहा है। अगर ये पानी बाहर आ रहा है, ऊपर पूजा का स्थान है, तो आप समझ सकते होंगे कि अगर मंदिर के आगे ये हाल है तो बाकी जगह क्या सफाई की होगी। देखिए, जब कोई जीत जाता है ना, वो किसी एक पार्टी का नहीं रहता है। अगर मोदी जी हैं तो क्या वो बीजेपी के हैं? नहीं है, वो हर एक पार्टी के हैं। अगर एलजी बैठा है वो बीजेपी का थोड़ी है, हर एक पार्टी का है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। जीतने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम हर एक घर तक जाएं। हम गौरव जी को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं, कई आए रोज कूड़े की इधर इतना डस्ट होती है, फोटो खींचते हैं, कमेटी वालों को पे ही देते हैं। वो कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमें ये बताइए कि पैसा कब आएगा? पैसा तो होना ही नहीं है। तब गवर्नमेंट कहती थी ये जम्मू नहीं बन सकता। आज मोदी ने पैसा कहाँ से लाया? इतने इतने पुल बने, क्या एक छोटा सा नाला नहीं आप बना सकते हैं? ये वार्ड नंबर कौन सा है? 28 नंबर वार्ड है ये, कासिम नगर, नियर दुर्गा मंदिर। ये देखो ना कितना, आज तो जब बरसात आएगी ना हम सब जो नर्क में हैं। हमारे बाद में ये जो लुक डाली है इन्होंने, ये भी ऐसे है कि सारी उतर रही है। पैसे कमाते हैं चले जाते हैं, सारा मोहल्ला जो लुक डाली ना के बराबर है। ये जो नाला था ये गौरव जी ने उस वक्त जब वोटिंग हुई तो इन्होंने गौरव जी ने कहा था कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन ये बनाया थोड़ा सा, वो भी बड़ा शुक्र। ये भी नहीं बनना था। दुनिया का कूड़ा होता, जो कुत्ता मरता था, बिल्ली मरती थी, यहाँ पर ही छोड़ते थे। तो क्या लगता है आपको 5 सालों में काम? देखो, मैंने 5-6 दिन पहले भी गौरव जी को फ़ोन किया। ये 28 नंबर वार्ड है, तो ये हमारे यहाँ एक दुर्गा मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर बना हुआ। तो यहाँ इस मंदिर के सामने ही ये जो नाला है, ये जो आप देखेंगे अभी कैमरे में दिखाइए आप, कि इस नाले के काम के लिए हमने कारपोरेटर साहब से भी बड़ी बार अप्रोच किया, बड़ी बार उनको बोला है कि कम से कम इसके ऊपर जंगले डाल दो। यहाँ पर कूड़ा कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है, ये नाला आगे से बंद हो चुका है, तो उनसे हमने बार बार बोला कि कम से कम इसको तोड़वा कर बनवा दो।
कहते हैं जी आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। पिछले महीने भी बोल रहे थे कि आप मई एंड अप्रैल एंड तक आ जाएगा, फिर अप्रैल एंड भी चला गया, अब मई एंड भी बोल रहे हैं, अभी तक कोई आया गया नहीं है। तो ना जंगले डलते हैं, हमारे मोहल्ले में तो बिल्कुल जीरो काम हुआ है किस्म का। खाली लाइटें एक बार लगा के आए थे, लगा के गए थे, बस लाइटें ही लगी हैं, बाकी और कोई काम नहीं हुआ हमारे मोहल्ले में। आरएसपुरा और बिश्ना सहित अन्य क्षेत्रों में आए दिन हो रही चोरियों और बढ़ रहे नशे के प्रचलन को लेकर बीजेपी नेता सुभाष दसगोत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मामले में हाई लेवल मीटिंग करने की अपील की है। सुभाष दसगोत्रा ने कहा कि बिश्ना, आरएसपुरा, मीरा साहिब सहित अन्य क्षेत्रों में इन दिनों काफी संख्या में युवा नशे में लिप्त हैं। पुलिस ने इन नशेड़ियों को पकड़ती भी है, लेकिन उसके बाद छोड़ देती है और नशे के कारण ही क्षेत्र में आए दिन चोरियां भी हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशे का कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है, ताकि देश के भविष्य को बचाया जा सके। साथ ही मामले पर उपराज्यपाल को सवे संज्ञान लेने की भी अपील की है। खासकर जम्मू जिन्नियां चोरियां करते हर जगह, सांबा तहसील, आरएसपुरा तहसील, बिश्ना तहसील मशहूर हो चुकी है। इन्नी चोरी का कारण जो ड्रग्स है और बावने जो बच्चे ने पूरे ड्रग्स इस्तेमाल करा करते ड्रग्स की, वो पहले चोरियां करते हैं, परिवार तबाह करते हैं, माँ प्यो जो हथियार छड्डी बैठे ने, पुलिस जी हथियार छड्डी बैठी है, पुलिस पकड़ती है और कार्रवाई कोई नहीं होती, जमानत हो जाती। अस इयै चाहते हैं हाई लैवल की मीटिंग करिए, जो भी जैसा थे गवर्नर ला दो और जो भी जैसा थे गवर्नर लानी है, इस हाई लैवल की मीटिंग पब्लिक दी डिमांडा जी सुना है, क्योंकि पब्लिक के बच्चे जो तबाह करते हैं, पब्लिक तबाह करती है। आने वाले दिन जिस तरह पंजाब के आर्मी कोई जवान नहीं लभा करता, इस तरह जम्मू का कोई जवान जो आने वाले बच्चे तबाह जंगन। अस ये चाहते हैं हाई लैवल की मीटिंग करिए, आने वाले बच्चे बचाया जाए, क्योंकि माँ प्यो जो बेहतर हो चुके हैं। आने वाले जो 14 साल से 15 साल जिन्ने भी बच्चे ने, साढ़े 70% बच्चा जो इसलिए ड्रग्स इस्तेमाल करा करता है। अस ये चाहते हैं पुलिस सख्त एक्शन ले, एसजी साहब सख्त एक्शन लैन और पुलिस की पूरी पावर दी जान। पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन पढ़ने कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो पीते ना उन्हें पकड़ा करती है। अस चाहते हैं जो खंदे उन्हें नहीं पकड़ो, जो बेचने वाले जो व्यापार कर धंधा करने वाले उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि जुत चोर नहीं मारो, चोर नहीं माँ ही मारो। अगर टैक्स मिलेगी नहीं तो बच्चे जो साढ़े बच्चे समझते बच्चे साढ़े नहीं तबाह करते, पूरा देश तबाह करता है। इतना जो ड्रग्स माफिया चला करता है, लैंड माफिया चला करता है, कोऑपरेटिव माफिया चला करता है, सिंडिकेट माफिया चला करता है, इतना माफिया राज चला करता है। इतना गवर्नमेंट का कोई राज नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल बेहती हो चुकी है। आज मोदी जी ये दरखास्त करना, अगर जम्मू की बचाना है 370 हटाई है, बहुत अच्छा किया है। अगर जम्मू भी बचाना है, ड्रग्स माफिया को बचाओ, ड्रग्स माफिया को बचाओ, सिंडिकेट माफिया को बचाओ, इन्हें माफिया लोगों को बचाओ, इन्हें पॉलिटिशियन को बचाओ, इन्हें बेरोजगारी तबाह कर देना मुल्क की। पीडब्ल्यूडी कॉलोनी कठुआ में बने पार्क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। नाराज लोगों ने प्रशासन से इस पार्क की जल्द मरम्मत करने की मांग की है। लोगों के मुताबिक सही देखरेख न होने के कारण यहां पर सरकार की अनदेखी के कारण पार्क जो है वो जंगल का रूप धारण कर चुका है, जिसके कारण इस पार्क में बच्चे या फिर बड़े भी जाने से कतराते हैं। पार्क में लगे बच्चों के झूले भी अधिकतर टूट चुके हैं। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में डीसी कठुआ और एसएसपी सहित अन्य अधिकारी के भी आवास है, लेकिन कोई इस पार्क की सुध नहीं लेता। छाया वाले पेड़ लग जाएं और नीचे जो ग्रास है वो प्रॉपर वे में, जैसे फ्लोरिकल्चर वाले काम करते हैं उस तरह से हो जाए। प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें हमें पुरानी देन मिली हुई हैं। हमारा काम है, डिप्टी कमिश्नर साहब का घर पास है, एसएसपी साहब का घर पास है, इनिशिएटिव लेके उसको अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। कभी आप भी यहाँ चक्कर लगाने आए, आपकी फैमिली है यहाँ, अगर वो आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, और कितने क्वार्टर्स हैं, साथ अच्छे स्कूल हैं यहाँ, और यहाँ पे वुमेन कॉलेज है, फ्री टाइम में उनके साथ हाई सेकेंडरीज हैं, और भी बड़े अच्छे स्कूल्स हैं। साथ में बिल्कुल जो अच्छा स्कूल है वो बिल्कुल साथ में उसकी लेन है, वहाँ के भी बच्चे आ सकते हैं। प्रशासन से यही है कि इस तरह की जो धरोहरें हैं जो हमें पुरानी मिली हुई है उनको अच्छे तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए, इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कुछ अनहोनी भी हो सकती है, इसलिए मैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी इसकी रिपेयर की जाए, अच्छे से इसका
ग्रास की कटिंग की जाए कि अंदर कोई कीड़े मकोड़े ऐसे ना हो जो बच्चों को हार्म करें। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसकी पेंटिंग, और ये ज़रूरी नहीं है कि नए झूले लगाएं हम, डिपार्टमेंट इसको रिपेयर भी कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि इसको फ्लोरिकल्चर की तरह अच्छे फूल लग जाए, अच्छे से ग्रास लग जाए। और डेली मेरा यहाँ से आना जाना होता है जी, रोड पे आना जाना होता है। ये पार्क की ऐसी हालत है कि कोई इसको देख के कोई बच्चा आ भी नहीं सकता। यहाँ पे सांप का अलग अलग डर रहता है। तो ये खेलने के लिए हार्ट ऑफ द सिटी में बना हुआ है। यहाँ सब लोग VIP रहते हैं। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।